ग्वालियर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एक बार फिर से भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा वालों की कथनी और करनी में अंतर होता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने आरोप पत्र का जिक्र करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बार फिर से भाजपा पर कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नेता पुत्रों को आगामी विधानसभा में टिकट नहीं देने का भले ही उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दावा कर रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उन्होंने कहा कि नड्डा की सास पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रहीं। कैलाश विजयवर्गीय के राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ उनके बेटे को पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक का टिकट मिला। इसी तरह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और राजनाथ सिंह सहित कई बीजेपी नेता अपने परिवार के साथ राजनीतिक जीवन में हैं। नहीं, इसका कोई मतलब बीजेपी कथनी करनी में अंतर है। बीजेपी ने तो नड्डा की सास केंद्र में सांसद रही है, लोकसभा अध्यक्ष। उनमें जो राजनाथ सिंह अभी रक्षा मंत्री है, उनका बेटा वहाँ से वो है एमएलए है गाजियाबाद से। कैलाश विजयवर्गीय की राष्ट्रीय महासचिव है, उनका बेटा एमएलए है। इस प्रकार तमाम सैकड़ों हमारे पास लंबित दस्तावेज हैं और हम पूरे एक नहीं 25 उदाहरण हैं ऐसे। वहाँ जाके इनका केंद्रीय मंत्री है ठाकुर बिहार हिमाचल का, उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी हैं, वो पार्टी में वरिष्ठ। दूसरों को पाठ पढ़ाने बीजेपी की हम नकल नहीं करते। कांग्रेस अपनी नीति रीति सिद्धांत पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी से सीखने की कांग्रेस को कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के अध्यक्ष नड्डा को लिखे अपने पत्र के बारे में बताया कि बीजेपी नेताओं को सुशासन का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। जहां सरेआम एक वृद्ध को जाति नहीं पता होने के कारण जान से मार दिया जाता है, 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी जाती है। ऐसे में सुशासन का दावा करने वाली प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार का असली चेहरा अब लोगों के सामने आ रहा है। पत्र खुलेआम में ओपन लिखा है, जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की बात करती है, उनके कारनामे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चड्डा जी को मैंने बताया कि आप कम से कम उनको सुशासन का पाठ पढ़ाएं। क्या इनके यही सुशासन है? आदिवासियों के निर्दोषों की हत्या कराना, एक महात्मा के बाल केस कतर करके बाजार में घुमाना, नाम न बताने पर अल्पसंख्यक जाति किस नाम के हो, किस जात के हो न बताने पर भवनलाल जैन की हत्या कर देना, शासकीय अधिकारी कर्मचारी सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकारियों के सामने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रभुराम चौधरी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चला रहे हैं। कौन से जैसे उसमें आता है सुशासन में? अधिकारी कर्मचारियों के छापे लग रहे हैं, रोजाना भ्रष्ट अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने IPS IAS अधिकारियों के खिलाफ जो चालान पेश करना थे उस पर रोक लगा दी है। ये क्या सुशासन में आते हैं? ये सब कुशासन है। इसलिए उनसे कहा था, हमने आग्रह किया कि आप आए तो कम से कम अपने मंत्रियों को, विधायकों को, मुख्यमंत्री को सुशासन का पाठ पढ़ा के जाएं। जब डॉक्टर गोविंद सिंह से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए सिंधिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिन पैसों से विधायक बिके हैं, उन्हीं पैसों से अब टिकट बांटे जाएंगे। मैं सिंधिया की कोई राह पीछे इशारे पे चलने वाले वो जाने। सिंधिया अब जाके इनने जो पैसा लेके खरीदे थे, अब अपने पैसा लेके टिकट बांट दें। जो पैसा रखा हुआ है उससे टिकट बांटेंगे, उसके पैसे का दुरुपयोग होगा। इसी तरह डॉक्टर गोविंद सिंह का ये भी आरोप है कि सरकार का भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को पूरा समर्थन है और यही कारण है कि उन्होंने कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश करने पर रोक लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़, ग्वालियर।